हेलो एवरीवन। आज इकोनॉमी का मैं नेक्स्ट जो चैप्टर लेके आया हूँ वो मोनोपोली पे है। क्योंकि बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि हम मोनोपोली पे एक लेक्चर लेके आएं। क्योंकि जो जेके एसएसबी के जो एग्ज़ाम अब आने वाले हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए मोनोपोली पे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कई बार पूछा भी गया है। आज हम बात करेंगे मोनोपोली के बारे में, ठीक है। देखिए, जो मोनोपोली मोनोपोली का सबसे पहले मैं आपको बताऊं मोनो का मतलब क्या होता है, ठीक है। पहले आप देखो मोनो। मोनो का मतलब होता है सिंगल और पोली का मतलब होता है कंट्रोल। दैट मीन्स सिंगल कंट्रोल। आपको इसी वर्ड में पता चल गया होगा कि जो मोनोपोली है इसका मतलब होता है सिंगल कंट्रोल, ठीक। Monopoly is a market situation in which there is only one seller of a product with barriers to entry of others. इसका मतलब ये है कि एक जो सेलर जो होता है वो एक होता है। हम इस टाइम मार्केट की बात करें, ठीक है। ये मार्केट की सिचुएशन को बताता है मोनोपोली, कि अगर आप मार्केट की सिचुएशन को देखें, सिर्फ एक ही सेलर होता है जहां पर बहुत सारे बायर होते हैं। The product has no close substitute. This means that no other firms produces similar products. और मोनोपोली में ऐसा भी होता है जो प्रोडक्ट एक सिंगल जो सेल करता है या कोई बनाता है वो दूसरा नहीं बनाता है। क्योंकि अगर दूसरा भी बनाएगा तब वो मोनोपोली नहीं रहा, फिर वो तो मल्टी फिर वो मोनोपोली तो वो मोनोपोली नहीं रहा जाएगा, तो वो ओलिगोपोली हो जाएगा। इस तरह बहुत सारी इसकी जो डेफिनेशनें हैं वो चेंज हो सकती है अगर हम इसको हम ऐड करेंगे और बहुत सारी। उसके बाद हम देखेंगे सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ मोनोपोली। जो मोनोपोली है may arise from a number of sources and is of various types। देखिए, हम आपको सोर्स टाइप्स बिल्कुल हमने स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, जिसमें आपकी जो कंफ्यूजन है वो मोनोपोली पे पूरी दूर हो जाएगी। पहला हम देखते हैं ग्रांट ऑफ पेटेंट राइट टू ए फिल्म बाय द गवर्नमेंट टू मेक यूज और सेल इट ऑन इन्वेंशंस। देखिए, ऐसा होता है मोनोपोली मोनोपोली तब रह सकती है, कभी कभार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। जिस तरह गवर्नमेंट के कुछ लॉज होते हैं, कुछ पॉलिसीज होती हैं, कुछ लाइसेंस होते हैं, जिसकी वजह से वो दूसरे जो उसके अंदर एडिशन नहीं होती है, तब इसीलिए ये मोनोपोली रहता है। अगर कोई इस तरह लॉज नहीं होगा या कोई पॉलिसीज नहीं होगी, गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं होगा, तो कोई भी जो अदर सेलर है वो आ सकता है। दूसरा बात करें हम कंट्रोल कंट्रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक रॉ मटेरियल्स फॉर एन एक्सक्लूसिव प्रोडक्शन प्रोसेस। जो स्ट्रेटेजिक रॉ मटेरियल होता है उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक। नेक्स्ट अगर हम देखें इस पे, a natural monopoly enjoyed by a firm when it supplies the entire market at lower unit cost due to increasing economies of scale, just as in the supply of electricity, gas, etc. ठीक है। गवर्नमेंट में ग्रांट एक्सक्लूसिव राइट टू ए प्राइवेट फर्म टू ऑपरेट अंडर इट्स रेगुलेशन। जिस तरह मैंने बात की कि कोई ऐसे कुछ रेगुलेशंस रूल्स एंड रेगुलेशंस वो बना देते हैं जिसकी वो एक बिजनेस एक फर्म के रिलेटेड जिसको वो मोनोपोली ही रहती है, ठीक है। वो दूसरे सेलर आगे नहीं आते। फिर है देयर में बी गवर्नमेंट owned and regulated monopolies such as postal services, water and sewer system of municipal corporation etc. अब आप देख सकते हैं कि कौन कौन से जो मोनोपोलीज रेगुलेट किस तरह गवर्नमेंट करती है। पोस्टल सर्विस, वाटर, सीवर सिस्टम या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, नई चीजें इसमें काम करती हैं। गवर्नमेंट में ग्रांट लाइसेंस टू ए सो फेम एंड प्रोटेक्ट इट टू एक्सक्लूड फॉरेन राइवल्स। देखिए, लाइसेंस लाइसेंस ऐसे लाइसेंस दिए जाते हैं, गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है ऐसी फिल्म को कि वो जो दूसरे हैं दूसरे उसके अंदर एंट्री नहीं मार सकते, ठीक है। द सोल मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट में अडॉप्ट ए लिमिट प्राइसिंग पॉलिसी इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ न्यू फिल्म्स, ठीक है ना। आप कुछ पॉलिसीज लिमिटेड प्राइसिंग, कुछ प्राइस को ऐसा लिमिट रख देते हैं जिसमें हर कोई आना नहीं चाहता। अब देखो, मोनोपोली प्राइस डिटर्मिनेशन ये क्या चीज होती है। मोनोपोली प्राइस डिटर्मिनेशन जो मोनोपोली का ही एक हिस्सा है। देयर इज वन सेलर और प्रोड्यूसर ऑफ ए होमोजीनियस प्रोडक्ट। सबसे पहली बात ये है, सिर्फ इसमें एक सेलर होता है, वन सेलर होता है, ठीक है ना, जो सिंगल किस्म का प्रोड्यूसर होता है। देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रोडक्ट, ओके।
There is no pure competition in the factor market so that the price of each input he buys is given to him. Okay. Next, the monopolist is a rational being who aims at maximum profit with a minimum of cost. Okay. पॉइंट शुड बी नोटेड। देखिए, जो मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ ये आप लिख भी सकते हैं। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि किस तरह कोई प्योर कंपटीशन रहता है मार्केट के अंदर, किस तरह ये रेशनलाइज किया जाता है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाता है, कभी मिनिमम जो मिनिमाइज भी किया जाता है ना। तो ये monopolist does not charge discriminating price. He treats all consumers alike and charges uniform price for his product. और जो मोनोपोली होता है ये ऐसा करते हैं, ये कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। डिस्क्रिमिनेट का यहाँ पे ये मतलब होगा कि ऐसा नहीं है कि एक को ने 10 रुपए की चीज 10 रुपए में दी, दूसरे को 15 में दे दी 10 वाली चीज, या तीसरे को 9 रुपए दे दी 10 वाली चीज। ऐसा डिस्क्रिमिनेटिंग नहीं होता है मोनोपोली प्राइस डिटर्मिनेशन के अंदर। ओके। The monopoly price is uncontrolled. There are no restrictions on the power of the monopolist. और इसमें आपको बताऊं कोई ये इसको कंट्रोल नहीं होता है, जो जी चाहे कर सकता है। There is no threat of entry of other firms. और यहाँ पे दूसरे फर्म की एंट्री आने की तो बात ही नहीं है। जब अगर आपकी दूसरी फर्म अगर वहां पे एंट्री करती है, दैट मीन्स अब वो मोनोपोली नहीं रहा, अब उसका नाम चेंज हो गया। तो ये था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद करूंगा आपको ये जरूर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग मिशन जेके एसएसपी। आपको अगर पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करें। खुदा हाफिज।